सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों डिटर्मिनेंट, अ कोर्स फॉर जेईई एडवांस। और आज ये हमारा जो है बच्चों फोर्थ लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, जिससे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों सॉल्व होते हैं, वो सीखने जा रहे हैं। तो ज़रूर सीखें, बिकॉज यही वो प्रॉपर्टी है और इसको बहुत सारे बच्चे जो है एग्जैक्टली वो सही से नहीं जानते कि इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत क्लैरिटी देने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आशीष वाजपेयी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और ब्राइट बेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, गूगल प्ले के अंदर आपको इसको मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आपको ऑसम कोर्सेज, कंटेंट, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस सब कुछ मिल रहा है बच्चों इस ऐप के अंदर। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको ज्वाइन करिए। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग बच्चों। तो लेट्स मूव गाइस। और इस समय हम लोग जो है क्या करने जा रहे हैं, सेवेंथ प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। सेवेंथ प्रॉपर्टी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको हम लोग कॉलम भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल सेम फंडे की तरीके से जैसे कि रो के बारे में बात हो रही है। एनी हाउ, रो और कॉलम आपको पता ही, इंटरचेंज करने से ट्रांसपोज ऑफ जो है हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, लेकिन वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता डिटर्मिनेंट। तो जो काम हम रो में कर सकते हैं वो काम हम कॉलम में भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में ERT या ECT। ठीक है, ECT। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारी सेवेंथ प्रॉपर्टी है। ठीक है, और बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ध्यान रखें इस प्रॉपर्टी को यूज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, और हम अपने डिटर्मिनेंट को इजी बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। So by using this property, the value of the determinant does not change. The value of determinant does not change. Determinant does not change. तो ये बड़ी ही खास बात है इस प्रॉपर्टी की। अब हमें सीखना है कि किस तरीके से हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो मान लीजिए हमारा जो ये डिटर्मिनेंट है ये 3x3 का, हर टाइप के डिटर्मिनेंट में इसको अप्लाई किया जा सकता है। लेट अस सपोज कि हमारा डिटर्मिनेंट 3x3 का डिटर्मिनेंट है और इसके अंदर हमारे पास रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है एंड रो 1, रो 2, रो 3। तो आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि आपको ये प्रॉपर्टी कॉलम में लगानी है या आपको ये प्रॉपर्टी रो में लगानी है। अगर आप कॉलम में लगाने जा रहे हैं तो फिर कॉलम में ही लगाएं। रो, ऐसा नहीं कि एक रो ले लें और दूसरा कॉलम ले लें, दैट्स नॉट अलाउड। अगर आप रो ले रहे हैं तो सारे रो लीजिए, अगर आप कॉलम ले रहे हैं तो कॉलम लीजिए। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए प्रॉपर्टी लगाई कैसे जाती है और क्या किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए R1 है, R1, तो ये R1 में हमें क्या चिपकाना है कि पुराना वाला R1 लेके उसमें हमने अल्फ़ा टाइम्स रो 2 कर दिया और बीटा टाइम्स R3 कर दिया। मतलब R1 लिया और R2 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, जो भी एलिमेंट R2 में है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो भी R3 में उसको सबको बीटा से मल्टीप्लाई किया रो 3 वालों को, और उसको ऐड करके जो ये रिज़ल्ट आया उसको R1 में लिख दिया। ठीक है, और ऐसा करने से हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं चेंज होगी। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज गाइज, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। डिड यू अंडरस्टैंड क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि अभी ब्रेक करना हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को सीखा था, और अगर किसी नंबर के टाइम्स आप किसी रो को लेते हो तो फिर मतलब आप ये समझिए कि पहले मेरा डिटर्मिनेंट वाज लाइक दिस, R1, ठीक है, R2 एंड R3। ठीक है, ठीक है, इसमें सब ऐसे लिखा हुआ। अब मैंने उसी डिटर्मिनेंट को R1 की जगह ये लिख दिया माइनस अल्फ़ा R2 प्लस बीटा टाइम्स R3, और ये जो R2 है वो R2 ही रहा और ये जो R3 है ये R3 ही रहा। ठीक है, पूरे रोज़ में यही हुआ है। तो ये एक तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
अब मैं इसको चाहूँ तो ब्रेक कर सकता हूँ। इस डिटर्मिनेंट को आपको याद है कि आप बाकी की चीज़ों को कांस्टेंट करके, इसको 3 टर्म है तो 3 डिटर्मिनेंट में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये R1 R2 R3 में मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। और दूसरे वाले डिटर्मिनेंट को मैंने लिखा माइनस अल्फ़ा R2, पहले भी देखो ये ऐसा था डिटर्मिनेंट, अब मैंने ये कर दिया तो यहाँ पर माइनस अल्फ़ा R2 बचा ब्रेक करके, और R2 R3 को मैंने कुछ नहीं किया। फिर आप देखिए बीटा R3 और R2 R3, ठीक है, समझ पा रहे हो, यहाँ पे बीटा टाइम्स R3 लिख दिया, यहाँ R2। अब आप देखिए कि ये दोनों प्रोपोर्शनल है डिटर्मिनेंट, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 0, और ये दोनों प्रोपोर्शनल है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो बेसिकली आप देखिए ऐसा करने से ये जो है एज इट इज़ रहा जैसे पहले डिटर्मिनेंट था। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई कर देता, मान लीजिए मैं यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देता, तो फिर ये x टाइम्स डिटर्मिनेंट हो जाता। तो जब भी हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो जिसमें अप्लाई कर रहे हैं उसको हमें एज इट इज़ रखना होगा। जैसे R1 में लिखने वाले, R1 में देखिए हमने कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया। ये बहुत सारे बच्चे, आप में भी से बहुत लोगों ने अगर पहले से पढ़ रखा और अब पढ़ रहे होंगे तो आई नो कि आपने भी इतनी क्लैरिटी के साथ इस बात को नहीं सोचा होगा। दूसरी चीज़, आप एक साथ सारे रो नहीं चेंज कर सकते, नहीं तो फिर आप इसको प्रूफ कैसे कर पाएंगे। बाकी की चीज़ें देखिए हमने फिक्स रखी हैं, तब आई वॉज एबल टू प्रूव दिस थिंग्स। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि एक बार में आप एक प्रॉपर्टी लगाएं, ठीक है। आप करने को कर सकते हैं बट डोंट, कि मान लीजिए 2 रो में आपने चेंज कर दिया तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक फिक्स रहनी चाहिए, एक को चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप सारे ही चेंज कर दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब कि मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ कि क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ, R1 प्लस लेमडा R2, और R3 में हमने लगा दिया R3 माइनस म्यू R2। ये दोनों ऑपरेशन अगर मैंने एक साथ लगा दिया तो इज़ इट पॉसिबल? ठीक है, तो हाँ हम लोग कर सकते, क्योंकि हमने R1 को चेंज किया R3, लेकिन अभी भी R2 जो है वो चेंज नहीं हुई है, तो ये दोनों ऑपरेशन हम एक साथ कर सकते हैं। क्योंकि R2 को अभी हमने कुछ छुआ नहीं है तो वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि R2 को अभी हमने रेफरेंस लेके रखा है। अब एक और मैं आपको दिखाता हूँ तो आप बताना कि ये हो सकता है कि नहीं। R1 माइनस R2 प्लस R3, और R2 इज़ R2 प्लस R3, एंड R3 इज़ R3 माइनस R1। ये हमने एक साथ कर दिया। तो क्या हम इसे कर सकते? तो पहले हम देखेंगे कि R1 में लिखने जा रहे हैं तो R1 के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, बहुत बढ़िया बात। R2 को लिखने जा रहे हैं तो R2 के साथ कोई, बहुत बढ़िया। R3 के साथ, ये सब तो अच्छा है, लेकिन आप एक साथ इनको करने जा रहे हैं तो R1 भी चेंज हो जाएगा, R2 भी चेंज हो जाएगा, और R3 कोई रेफरेंस नहीं बचेगा। तो वी कांट डू इट, हम एक साथ इनको नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ, आप पहले इसको कर लें, फिर इसको कर लें, फिर इसको, तो आप 1 बाई 1 कर सकते। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट 1 बाई 1। दीज स्टेप्स मतलब कि पहले करके डिटर्मिनेंट लिखें, फिर ये करके डिटर्मिनेंट लिखें, फिर ये करके, दीज स्टेप्स कैन बी डन बाय, ये ध्यान रखें सब जो बताया जा रहा है आपको, दीज स्टेप्स कैन बी डन बाय वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद आप इन स्टेप्स को करिए, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगा, कोई आपसे कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री का मतलब यहाँ क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करना तो हम सीख गए, लिखना भी हम सीख गए, लेकिन एलिमेंट्री मतलब यहाँ पर आप केवल प्लस और माइनस ही कर सकते हैं, ये नहीं कि आप और कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें आप। इसका मतलब क्या है कि आप इस टाइप का ऑपरेशन नहीं कर सकते कि लॉग लगाए R1 में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि R1 में आप e की पावर R1 लिख दें, ना 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 ना, नॉट पॉसिबल। R1 को आप लिख दें R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R3, नो, नॉट पॉसिबल।
तो जब कुछ नहीं कर सकते, इस तरीके के फालतू काम आप नहीं कर सकते, ना डिवाइड कर सकते हैं, ना डिफरेंशिएट आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ना आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये, या ना आप फैक्टोरियल ले सकते हैं, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, आप केवल प्लस माइनस इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, दीज आर नॉट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी डू नॉट डू इट। एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो R1 के टाइम्स R1 प्लस म्यू टाइम्स R2 भी नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे R1, क्योंकि फिर जो हमारा नया डिटर्मिनेंट आएगा डेल्टा 1 दैट विल बिकम के टाइम्स डेल्टा ओल्ड, क्योंकि के वाली चीज़ तो बाहर निकल आएगी, तो ये हो जाएगी, ठीक है। सो ऑल्सो वी कांट डू दिस, वी कांट डू दिस as determinant will change, as determinant will change। तो आई होप कि यहाँ तक आपको पूरी क्लैरिटी हो गई कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ लगाई जाती हैं। तो आप एक साथ प्रॉपर्टी को नहीं लगा सकते, एक एक करके प्रॉपर्टी को लगाइए, ये भी ध्यान रखिए। डोंट अप्लाई देम टुगेदर, डोंट अप्लाई टुगेदर, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो ये पॉइंट याद रखें, डोंट अप्लाई टुगेदर, ठीक है। आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दें, लेकिन गलती मत करें। कहने का मतलब कि हम ऐसे कर सकते हैं कि R1, देखो मैंने लिखा R1, तो R1 को लिया मैंने, तो 2R2 प्लस R3, है ना, ऐसे कर दिया मैंने। लेकिन मुझसे अगर कहा जाए कि ये दोनों साथ करो, तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगा, ठीक है, इसको अलग, और फिर मैं करूँगा कि R2 इज़ R2 प्लस 3R3, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ, तो अवॉइड इट, गलत नहीं है ये, अभी R3 रेफरेंस है, लेकिन अवॉइड इट, डोंट टेक चांसेस, ठीक है। गड़बड़ कर बैठेंगे आप, तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप करें, ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप को पहले ये करके रो में नए एलिमेंट्स लिख लें, और फिर आप R2 को चेंज करें अगले स्टेप में। फर्स्ट स्टेप 1, देन स्टेप 2, डोंट डू टुगेदर, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। तो अब जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना है, क्या यहाँ सब कुछ बोला जा रहा है। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स नाउ, ठीक है भाई। और फिर आपको क्या करना है भाई, RD बुक उठाइए और डिटर्मिनेंट की एक एक क्वेश्चन कर डालिए भाई। इट विल नॉट टेक टाइम, बहुत आसान चैप्टर है और आपको एक फील भी आ जाएगी चैप्टर की, ठीक है। तो फटाफट आप फिनिश कर सकते हैं। 1y स्क्वायर 1z स्क्वायर। तो जैसे कि अब ये मुझे कहीं पर भी इस तरीके से डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, और ख़ास तौर पे अगर 1 1 1 है, तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक रो या एक कॉलम में जो है मैं यहाँ पर जीरोज़ को इंट्रोड्यूस करूँगा। मतलब 2 जीरोज़ मैं इंट्रोड्यूस हमेशा कर सकता हूँ अगर मेरे पास 3 1 लिखे हुए हैं। तो ये रो 1 है, तो मैं पहले डिसाइड करूँगा कि रो में काम करना है मेरे को कि रो 3 में। अच्छा, इसका जो रिज़ल्ट आया है ये आप याद भी रखेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही सिंपल सा है। तो आप क्या करो, पहले R1 की जगह R1 माइनस R2 कर दो, ठीक है। हमने R3 को रेफरेंस रखा है, यानी कि R3 को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं कि R2 को भी हम लोग R3 से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसको भी R3 से कर देते हैं और इसको भी R3 से, और R3 को हम लोग छू नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दोनों को R3 से कर दिया, एंड R3 इज़ बीन टेकन एज अ रेफरेंस, ठीक है। तो अब हम जैसे इसमें अप्लाई करेंगे जब, तो R1 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए आप ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चीज़ों को सिंपल रखना है।
बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन होना चाहिए, इसलिए ये सब प्रॉपर्टीज़, हालांकि लिखा भी रहेगा क्वेश्चंस के अंदर कि अप्लाइंग प्रॉपर्टीज़ यू शुड डू इट, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज़ आपके पास एक ऑप्शन तो है ही है कि आप इसको खोल के भी कर लें, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखिए यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं x माइनस वाई को, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के पास वो रहता ही है। तो x माइनस वाई पहले रो में आप कॉमन ले सकते हैं और दूसरे रो में आप y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपके पास 0 बचा, ये 1 बचा, और ये भी 1 बचा, और ये भी 1 बचा, और ये z बचा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई बचा, और यहाँ पे आपके पास y प्लस जेड बचा, और यहाँ पे आपके पास जेड स्क्वायर बचा, ठीक है। अभी भी आप कर सकते हैं, एक और 0 ला सकते हैं, ठीक है। R2 के अंदर अभी भी आप एक 0 ला सकते हैं, या R1 में आप एक 0 ला सकते हैं इन 1 को सब्ट्रैक्ट करके। तो हम लिख सकते हैं अभी भी R1 माइनस R2, ठीक है। आप जितना सिंप्लीफाई करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 0 0 1 था शायद, ठीक है, 0 0 1 था, और यहाँ दोनों जगह 1 था, तो 1 माइनस 1 इज़ एक और 0, वाव। एंड x प्लस वाई प्लस जेड में आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास x माइनस जेड आ गया, आई थिंक, यस। और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे y प्लस जेड है, और कितना सिंपल हो गया, जेड एंड जेड स्क्वायर। अब देखिए, अब आपके पास ऐसा, अब आप x माइनस जेड भी कॉमन ले सकते हो। तो आप अभी तक x माइनस वाई कॉमन ले चुके हो। अब देखिए फैक्टर्स में आ गया चीज़, और ये x माइनस जेड भी ले लिया आपने कॉमन, और x माइनस जेड कॉमन लेने से यहाँ पर 1 है। अब आप ओपन कर दीजिए, इसको, तो आप देखिए आपको -1 मिलेगा, है ना। अब आप इसे ओपन करोगे तो केवल 0 इंटू जेड माइनस 1 इंटू 1, तो ये आपको माइनस टाइम्स x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। अब देखिए माइनस अंदर भेज के इसको हम साइक्लिक फॉर्म में लिख सकते हैं इसके आंसर को, दैट इज़ x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस x। तो देखिए x वाई जेड x, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, x माइनस वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो क्लियर है, तो समझ में आ गई बात आपको। तो इसका रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, 1 1 1 x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड x माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। तो ये याद रहेगा। तो कई बार आपको कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, बीच में ये वाला डिटर्मिनेंट मिल गया, आप डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर, अदरवाइज यू विल हैव टू टेक टाइम टू सॉल्व दैट। चलिए नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो डेल्टा हमारे पास है 1 1 1, ठीक है। अब देखिए मेरे को 3 1 दिख गए, तो कॉलम में इस बार मुझे करना चाहिए ना, हालांकि आप खुद भी ट्राई करिए इसको करने का। इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब मैं कॉलम में करूँगा कि C1 में C1 माइनस C3 और C2 में C2 माइनस C3। तो मैंने कॉलम 3 को रेफरेंस रख कर किया है। तो अब पहले मैं इसको C1 को चेंज कर लेता हूँ। देखो मैंने C3 कहीं अप्लाई है ना, C3 में कुछ नहीं चेंज किया, C3 मैंने एज इट इज़ रख लिया है। तो कम से कम एक चीज़ तो आपकी एज इट इज़ रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 1 में से 1 गया तो 0, इस 1 में से भी 1 गया तो 0, x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। अब ये फॉर्मूला आपको बचपन से आना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए कि x माइनस वाई हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से y माइनस जेड हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, और ये 0 1 x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 0 1 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और यहाँ पर हमारे पास 1 जेड और जेड क्यूब,
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। 1z जेड क्यूब है यहाँ पर। अभी भी आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे कॉलम 1 में से कॉलम 2, तो एक और जीरो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो कॉलम 1 में हम लोग कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर रहे हैं, तो हमारे पास x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये 0 0 1, दिस इज 0 0 1, दिस इज 1 माइनस 1 इज 0 एंड दिस इज 1 जेड। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अभी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा है ना, ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा दूर दूर लिख देता हूँ इनको। 0 0 हुआ था, 0 1 एंड 1 जेड। अब मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आया था, माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर और माइनस वाई जेड, माइनस वाई जेड। और यहाँ पर क्या बचा है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और यहाँ पर हमारे पास है जेड क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इनको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको कर लेता हूँ अलग, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई कॉमन लूँगा तो एक्स माइनस जेड। तो आप देखिए यहाँ से भी x माइनस जेड आपको मिलेगा, यहाँ से भी x माइनस जेड आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आपकी सिंप्लीफाई होके x माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाए। और ये क्योंकि यहाँ पर केवल 0 0 है तो ये पूरा बाहर लिया जा सकता है, तो हमारे पास x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। अब अंदर क्या बचेगा, 0 0 1 0 1, ये तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक है, और 1 जेड जेड क्यूब। अब हम प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से हमें केवल माइनस वाई मिलेगा, यहाँ से एक्स माइनस जेड भी आया था, और यहाँ जब आप ओपन करेंगे तो एक माइनस मिलेगा। तो आंसर जो आएगा इसके बाद दैट इज़ x माइनस वाई, वो माइनस भेज के मैं इसको साइक्लिक बनाऊँगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स हो गया, वो माइनस मैंने अंदर भेजा था। तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये रिज़ल्ट भी बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है, इसको याद रखना है आपको, 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, है ना। तो यहाँ बेहतरीन रिजल्ट है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट भी आपको आ गया कैसे करना है। अब लेट्स मूव टू अनदर डिटर्मिनेंट। तो देखिए हम लोग सारी प्रॉपर्टीज़, अब आप देखिए कि ज़्यादातर क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, यही मैक्सिमम यही प्रॉपर्टी यूज़ होती है बच्चों क्वेश्चन करने के लिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आते हैं, 100% एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा, ठीक है। और जो भी बुक्स में दिए गए हैं डिटर्मिनेंट आज तक जो भी आए हैं पेपर में, उनको आप ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। भले ही आप सीबीएसई के स्टूडेंट, अगर आपको आईसीएसई में कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जो आज तक सीबीएसई में नहीं आया तो वो कर लें। आईसीएसई के बच्चे जो भी आईसीएसई में क्वेश्चन आए हैं उसके अलावा जो भी सीबीएसई में आए हैं कर लें, ठीक है, क्योंकि कोई कहीं से भी कुछ भी उठा के वो लोग पूछ लेते हैं। बहुत आसान है बच्चों, टेंशन लेना नहीं। अब देखिए हम लोग क्या चाहते हैं, एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि 1 1 1 को 0 बना दें, है ना भाई, कोई रोक नहीं पाएगा हमें। एक और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है, और वो ऑप्शन क्या है कि कहीं पर अगर पूरे कॉलम या रो में अगर कुछ करने से सेम चीज़ बन रही हो तो वो आप बनाएं। जैसे कि अगर मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करूं तो आप देखें यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर भी वही बनेगा, यहाँ पर भी। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूँ, C2 प्लस C3। इससे क्या होगा कि 1 1 1 एंड यू विल हैव एवरीवेयर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
Here you will have obviously b square plus c square, a square plus b square plus c square. Here you have c square plus a square, and here again you have a square plus b square plus c square and a square plus b square. अब आप कॉमन ले लीजिए तो आपको बाहर मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और अंदर मिलेगा आपको धोखा. व्हाट इज़ दैट धोखा? कि इधर दोनों ही कॉलम में आपको 1 1 1 1 मिल रहा है और दोनों कॉलम अगर सेम हो जाते हैं या प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है डिटर्मिनेंट की? 0. तो ये 0 इंटू दिस इज 0. तो बस 0 आंसर ले आए हम लोग. ठीक है, तो क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं. नेक्स्ट किया जाए. नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग एग्जाम्पल. तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने बच्चों. ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व है. a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए. ठीक है, b माइनस सी एंड c माइनस ए, c माइनस ए एंड a माइनस b. ठीक है, a माइनस बी, b माइनस सी. अब हम लोग क्या करें कि जैसे कॉलम 1 है और हम यहाँ कर सकते कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, इनको ऐड कर सकते हैं. अब इनको हम ऐड अगर करेंगे तो आप खुद सोचिए, ऐड करिए तो b से b कटेगा, c से c कटेगा और बहुत सारी चीज़ें. यहाँ पर भी देखिए b से b कटेगा, c से c. जब ऐड करेंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? क्योंकि ये लिखा है इस तरीके से. और एक कॉलम में अगर एक पूरा कॉलम आपका 0, तो ये प्रॉपर्टी आपने देखी थी कि इनका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज 0. हो गया भाई, हो गया. अब नेक्स्ट हम लोग एक और डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करना हमें. b प्लस सी, a प्लस बी और a, c प्लस a, b प्लस सी, b, c, a प्लस b और c प्लस a. ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इन सब को ऐड कर लूँ R1 R2 R3, तो मेरे पास 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c. यहाँ पर भी मैं अगर इन सबको ऐड कर लूँ तो 2 बार a, 2 बार b और यहाँ पर 1 बार a, 1 b. तो a प्लस b प्लस c कॉमन हो जाएगा. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि R3 में या R1 में ही लिख देते हैं हम लोग, R1 में लिख देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है भाई, यानी कि रो 1 में हम लोग रो 1 में रो 2 और रो 3 को जोड़ के R1 में लिख रहे हैं. तो आपको दिखाया मैंने कि ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी आना चाहिए. यहाँ पे भी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी आना चाहिए और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी आना चाहिए. ठीक है, बोल दो भाई. ठीक, और ये सब ऐसे ही रहेंगे. c प्लस a, b प्लस सी, b, a प्लस बी, c प्लस a और c. ठीक है, अब हम कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी को, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं. तो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है. बहुत बढ़िया. यहाँ c प्लस a आ रहा है, यहाँ पर a प्लस बी आ रहा है. अब यहाँ 0 क्रिएट किया जा सकता है 2 जगह पर. बोलो भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दें आप, ये भी 0. इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 0. अपने को तो 0 लाने से मतलब है ना. तो चलिए भाई, अब हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस समय a प्लस बी प्लस सी बाहर रखा हुआ है और हम प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों. प्रॉपर्टी पहले मैं लिख दूँ. कॉलम 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 3 एंड कॉलम 2 में भी कॉलम 2 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 3. ये प्रॉपर्टी लगाएंगे और फिर मज़ेदार यहाँ पर 0 बनेगा. ठीक है, तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा एंड दैट विल बी रिमेन एज 1. और इसको नहीं छूना है मेरे को, तो BC मैं यहाँ पर लिख के छोड़ दूँगा. अब मैं ये 2B से इसको घटाऊँगा जो भी लिखा है, तो C प्लस a माइनस 2B. वाओ, दैट्स ग्रेट. C प्लस a माइनस 2B.
और यहाँ पर b प्लस सी माइनस 2b यानी कि c माइनस बी, ओ ना। और यहाँ पर देखिए आप a प्लस बी माइनस 2c, a प्लस बी माइनस 2c, और इधर की तरफ देखिए a केवल। b प्लस सी में b गया था यार, क्या तुम भी क्या करते हो। ठीक है, क्या गया था, b प्लस सी में b, ट्वाइस ऑफ b करना था भाई, तो c माइनस बी हुआ था, कुछ भी करने लगते हो। ठीक है, b प्लस सी में ट्वाइस ऑफ b तो c माइनस बी, c प्लस a में ट्वाइस ऑफ c, a माइनस सी, तो यहाँ पर a माइनस सी। ठीक है, तो c प्लस a में ट्वाइस ऑफ c तो a माइनस सी। क्लियर क्लियर क्लियर। तो अब 2 जीरो हो गए हैं आपके पास, आप अब ओपन कर लो इसको। ठीक है, अब आप किसी भी जगह से इसको ओपन कर लीजिए और आप अपनी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। तो लेट्स डू दैट गाइज। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके कमाल करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का फैक्टर पहले से आ चुका है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे आप c प्लस ए माइनस 2b इंटू ए माइनस सी। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, फिर माइनस सी माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस 2c। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो इनको, ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी, ये आया। ठीक है, देख लिया, c प्लस ए माइनस 2b का कमाल, c प्लस ए माइनस 2b का कमाल, और a प्लस बी माइनस 2c का कमाल। ठीक है, और इधर b प्लस सी माइनस 2b का कमाल और c प्लस ए माइनस 2c का कमाल। तो यहाँ तक अभी इतना टर्म आया है। अभी मैं माइनस ए सी, मैं माइनस लगा रहा हूँ यहाँ पर, फिर देखिए माइनस बी सी, ओके, फिर देखिए माइनस 2c स्क्वायर, बट दिस इज प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस 2c स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस था, अब माइनस ए बी है पर वो प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस बी स्क्वायर है आपके पास, वेरी गुड, और फिर आपके पास प्लस माइनस बी स्क्वायर, वो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बहुत शानदार है ना, बी वाला। और ये क्या है, प्लस 2bc, और ये माइनस 2bc। अब देखो क्या क्या होता है, कितने कट रहे हैं यहाँ पर। अच्छा देखो क्या क्या आ रहा है, इधर से ए स्क्वायर आ रहा है भाई, a प्लस बी प्लस सी तो आ ही गया, और ए स्क्वायर में कोई और टर्म नहीं है तो ए स्क्वायर लिख लो, बहुत शानदार। बी स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा है तो प्लस बी स्क्वायर लिख लो, बहुत बढ़िया। और देखो यहाँ पर 2c स्क्वायर हैं, जिसमें से एक c स्क्वायर गया तो हमारे पास c स्क्वायर, तो सारे स्क्वायर वाले टर्म्स चले गए। अच्छा, ac को इस ac ने मारा है, और इस 2bc ने इस 2bc को मारा है, और बच्चों बहुत कुछ हो रहा है। माइनस 2ab प्लस ए बी इज़ माइनस ए बी। अच्छा, आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस बी सी, ये तो पूरे ए बी मैंने सारे सही कर लिए, माइनस बी सी माइनस ए सी, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ आई है, ये तो देखी हुई चीज़ है। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट, हमें पता है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, एंड दिस इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, दिस इज़ 3abc, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो देखा किस तरीके से हमें करना होता है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इंटरेस्टिंग है, आई होप यू आर फीलिंग कि ये इंटरेस्टिंग है। तो एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो देखिए, आपको बिल्कुल जो कैलकुलेशन है ना, उनसे अलजेब्रा में ख़ास तौर पे आपको कैलकुलेशन से नहीं डरना है, नहीं तो फिर आप छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई। ठीक है भाई, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि मैथ ही पढ़नी, कुछ और फिर सब्जेक्ट लीजिए, है ना। किसी ने कहा था आपको
ना। तो ये आप समझिए, ठीक है, कि भाई अलजेब्रा में कैलकुलेशन नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी बोलो? मैथ में कैलकुलेशन नहीं होगी तो कहाँ होगी? कहाँ चाहते हो? संस्कृत में? नहीं नहीं नहीं। तो समझे, बात इम्पॉर्टेंट है कि भैया मैथ में आपने लिया है तो कैलकुलेशन तो होगी, है ना। उसको कौन रोकेगा? है कोई? है? बताओ बताओ, कोई है रोकने वाला? तो 7 अभी बड़ा ही मतलब ये, वैसे तो मैं बता दूं आपको कि दिस इज़ क्वाइट इजी थिंग इसको करना, और बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ऑब्वियसली ln2 तो आप बाहर ले सकते हो इधर से, तो यहाँ सब 1 1 1 1 हो जाएगा, वो आई लाइक दिस। अब ये जो लिखा है ना, ये भी बड़ा प्यारी चीज़ लिखी हुई है, आप ख़ास तौर पे देखिए इसको। ये a+b का होल स्क्वायर है और ये a - b का होल स्क्वायर है। जब आप a+b का होल स्क्वायर में a - b का होल स्क्वायर करते हो तो दैट कम्स आउट टू बी 4ab। अच्छा, अब आप देखिए कि ये a है, ये b है, तो ये 4 टाइम्स 5 की पावर x और 5 की पावर -x, तो ये 4 आएगा भाई। तो ये सब जगह 4 आएगा अगर मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ कि कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 आप सब्ट्रैक्ट करो और ln2 को बाहर लो। ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें यहाँ पर 4 आ जाएगा बच्चा। बाकी तो दिमाग है आपके पास, तो आप कैलकुलेशन से भी बच ही जाओगे, है ना। ये देखिए 6 की पावर x प्लस 6 की पावर -x का होल स्क्वायर, 7 की पावर x प्लस 7 की पावर -x का होल स्क्वायर, एंड हियर यू हैव 1 1 1। सो ये ln2 बाहर है। अब देखिए ये 4 टाइम्स मैं चाहूँ और इसका तो प्रोपोर्शनल है, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? दिस डिटर्मिनेंट इज 0। तो बस ये चीज़ आप देख लीजिए और आपका काम हो गया, एंड दिस इज सो इजी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। अब सिंप्लीफाई करना है आपको एक और डिटर्मिनेंट, डेल्टा, दैट इज a 2a 3a a+b 3a + 2b 6a + 3b a+b + c 4a + 3b + 2c और 10a + 6b + 3c, ठीक है। तो ये अब देखिए यहाँ 2 जीरो हम लोग बना सकते हैं, जैसे a है, इस 2a को हम लोग इससे 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करें तो 0 हो जाए, इस 3a को इससे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके करें तो 0 हो जाएगा। एंड इफ़ यू वांट वी कैन टेक a कॉमन ऑल्सो, है ना। पहले हम लोग a को यहाँ पर कॉमन ले सकते, ठीक है, कॉमन ले भी सकते हैं, तो कर सकते हैं भाई। तो देखिए पहले a कॉमन ले लिया मैंने, या मैं ऐसे ही कर देता हूँ, दिख रहा है ना, a कॉमन है तो 3 और यहाँ से, तो देखिए R3, तो R3 - 3 टाइम्स R1 एक प्रॉपर्टी, दूसरा R2 में बेस R1 को बना के, ठीक है, R2 - ट्वाइस ऑफ R1। ये ऐसा करने से यहाँ 0 और यहाँ पर भी 0 और a को हमने कॉमन ले लिया तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिएगा R3 में जैसे 6a + 3b है, तो 3 इसमें घटाएंगे तो इसके पास आएगा 3a, और 3b में जब हम लोग 3b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 0। तो गया काम से। 10a में जब हम लोग 3a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7a आएगा, 6b में जब हम लोग 3b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3b आएगा, और 3c को जब 3c से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। क्लियर? क्लियर कट। अब यहाँ देखिए कि 3a में 2a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a आएगा, और 2b में 2b 0 हो जाएगा। अब 4a में हम लोग 2a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a आएगा, ठीक है। 3b में 2b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b आएगा, और 2c में 2c को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। अब ये a + b है,
और ये a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ओपन कर लीजिए इसको, तो कुछ बचा। अब इसको बस ओपन करना है, a आ गया था यहाँ पर, तो इसी के अलोंग, इस कॉलम 1 के अलोंग हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो a टाइम्स 7a प्लस 3b और माइनस 3a टाइम्स 2a प्लस बी। तो 2 जीरो कर लिया तो मामला बहुत अच्छा है। अब यहाँ से देखिए a कॉमन ले सकते तो आप a स्क्वायर, तो यहाँ आपको बचेगा 7a प्लस 3b माइनस 6a बट माइनस 3b। अब आप देखिए 3b कट गया और यहाँ से भी एक a आया, तो आपका आंसर a क्यूब आया। तो कितने आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को 1-2 बस केसेस में कर डाला भाई। तो एक नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज एग्जाम्पल। यहाँ पे बोल रहे हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू वाई इज़ नॉट इक्वल टू जेड, यानी कि x एंड वाई जेड आर डिस्टिंक्ट, ऐसे भी करके लिख सकते हो लोग। लिखने को एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस वाई क्यूब एंड 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है ये तो। क्यों आसान है भाई? देखो आसान क्यों है, इसको ब्रेक कर लीजिए। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ये अलग कर लीजिए। बाकी के दो देखिए वैसे ही हैं, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, बस क्लियर है। अब यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ से आप एक्स वाई जेड कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर भी देखिए 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब ये क्या दोनों सेम है, ये हमें देखना है। ये क्या दोनों सेम है, ये हमें देखना है। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते, पहले इसको इसके साथ इंटरचेंज करें तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, और फिर इन दोनों को इंटरचेंज, 2 इंटरचेंजेस, समझ में आ रहा है? 2 इंटरचेंज, इसको इसके साथ करें तो ये 1 1 इधर आ जाएगा एक्स वाई, फिर जो एक्स वाई जेड आया उसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 2 इंटरचेंज करोगे तो ये सेम बन जाएगा। तो यहाँ 1 1 1 आएगा, यहाँ एक्स वाई जेड आएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वाला हम लोगों ने सॉल्व किया है सबसे पहले, याद हो तो। और यहाँ पे एक्स वाई जेड करने से, क्योंकि मुझे वही मिल रहा है, ये देखो, इसीलिए मैंने शुरुआत में 2 इंटरचेंज कर दिए, 1 जेड जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये वाला डिटर्मिनेंट कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, और इधर डिटर्मिनेंट बनेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर ख़ास तौर पे आप चीज़ों को देखिए, इनको सब्ट्रैक्ट करके अब आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अब ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, मतलब ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, ये नहीं जीरो हो सकता है, तो फिर इसका मतलब कि 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इज़ -1। ठीक है, तो डन, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -1 आ गई। तो यही पूछा था एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू होगी, और वो हम लोगों ने कर डाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। क्या बढ़ते हैं नेक्स्ट? तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ A1 A2 A3 an प्लस 1 आर इन GP, और इसके आगे भी कोई भी टर्म हो, दे ऑल आर इन GP। ठीक है, ऐसा। फिर कह रहे हैं कि प्रूव दैट, फिर यही लोग हैं जो कह रहे हैं प्रूव दैट, तो क्या प्रूफ दैट करना है भाई, ln an
ln an प्लस 1, ln an प्लस 2, ln an प्लस 3, ln an प्लस 4, ln an प्लस 5 और ln an प्लस 6, इसी तरह ln an प्लस 7 और ln an प्लस 8। ठीक है, इसको जीरो के बराबर प्रूफ करना है कि अगर ये एपी है तो इसको जीरो बराबर। अच्छा, क्योंकि ये एपी है तो वी कैन राइट कि भाई A2 बाई A1 इज इक्वल टू A3 बाई A2। ये सब क्या है, an प्लस 1, ये सब r है, r क्या है, ये r है। तो अगर हम लोग जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, जैसे इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो प्रॉपर्टी आएगी, तो प्रॉपर्टी आएगी, फिर प्रॉपर्टी आएगी, इसमें भी सब्ट्रैक्ट किया तो फिर भी प्रॉपर्टी आएगी, तो गजब हो जाएगा खेल हमारा। ठीक है, तो जस्ट अप्लाई कर देते हैं हम लोग R1 माइनस R2। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, R2 माइनस R1 कर देते हैं, R2 में R2 माइनस R1 कर देते हैं, और R3 में भी R3 माइनस R1 कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो an प्लस 1 अपॉन r, an आ जाएगा जो कि ln r हो जाएगा, यहाँ पर भी ln r हो जाएगा और यहाँ पर भी ln r हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जब आप करोगे तो ये an प्लस 2 अपॉन an हो जाएगा, दैट इज़ r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ln r स्क्वायर हो जाएगा, ये ln r स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ln r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ln an रहेगा, यहाँ पे ln an प्लस 3 रहेगा, यहाँ पे ln an प्लस 6 रहेगा। अब ये देखिए, आप इनको कॉमन लीजिए, ln r को बाहर और ln r स्क्वायर को भी कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 1 1 1 आ जाएगा एंड दिस विल बिकम 0। या आप ट्वाइस को आगे ले आइए तो देखिए ये इसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा और ऐसा करके भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बहुत ही आसानी के साथ आपने देखा कि आप इसको 0 कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे एंड लेट अस गो। तो अब कर सकते हो, आई थिंक अब काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फटाफट करिए और जो टफ लगे आपको उनको मार्क करके रखिए, जिससे कि आप जब पेपर देने जाएं तो उन्हीं को करें और बाकी फिर आप DPPs वगैरह लगाइए। ठीक है, तो 1 अच्छा बच्चों, DPPs का क्लास 11th का कोर्स मैंने डाल दिया है, तो सारी DPP आपको एक जगह पर मिल जाएंगी ऐप के अंदर। ठीक है, एंड दीज आर टॉप नॉच DPPs जिनको करके बच्चे फर्स्ट रैंक भी लाएँ हर साल, मतलब बच्चों की रैंक 100 के अंदर आती हैं, तो वो सब अवेलेबल हैं आपके लिए। ठीक है, एंड द कोर्स प्राइस इज़ ओनली 750। ठीक है, तो 11th का मैंने डाल दिया है, 12th का भी मैं डाल दूंगा इस वीक। ठीक है, सो 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c। सो दिस इज व्हाट, दिस इज a b c, 1 प्लस 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मुझे a लाना है, b लाना है, c लाना है, फिर ये चीज़ भी मुझे बनानी हो। तो a लाना है मतलब क्या होता है, a लाना है का क्या मतलब है, तो a लाने का ये मतलब है कि मैं a से मल्टीप्लाई करूँ रहा हूँ, अगर जैसे मैं a को बाहर ला रहा हूँ तो a से मैं बाहर करूँ और a से डिवाइड कर दूँ, तो a पूरी मुझे रो पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1 प्लस 1 बाई a हो जाएगा, ये भी 1 बाई a हो जाएगा, ये भी 1 बाई a हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं b और c को भी दूसरी रो और तीसरी रो के साथ कर सकता हूँ। तो ये 1 बाई b, दिस इज़ 1 प्लस 1 बाई b एंड दिस इज़ 1 बाई b, वेरी नाइस। दिस इज़ 1 बाई c माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ ऑल्सो 1 बाई c एंड दिस इज़
1 प्लस 1/c। अब देखिए आप, अगर मैं इन सब रोज़ को रो 1 रो 2 रो 3 को कॉमन करके यहाँ लिख दूँ तो हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यस, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ प्रॉपर्टी R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ऐसा करने से ये 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c सब जगह आ जाएगा और मैं उसको कॉमन ले लूँगा। तो आप पेन चलाएं, मैं बहुत सारे स्टेप छोड़ रहा हूँ बच्चों आपके लिए, क्योंकि अब आप उस लेवल पे आ गए हैं कि आप ये बात मेरी समझ जाएं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सबको रो 1 में लिख दिया, इनको ऐड किया और रो 1 में लिखा, फिर उसको कॉमन ले लिया, तो फिर ऊपर की लाइन जो है वहाँ पे 1 1 1 आ गई है, ठीक है। और बीच में 1/b, 1 प्लस 1/b आई थिंक, और फिर 1/b देख लो। फिर इसी तरीके से 1/c 1/c और 1 प्लस 1/c। अब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि जीरोस क्रिएट कर देंगे, हम लोग जीरोस क्रिएट कर देंगे 2। तो उसके लिए कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 3 से कर दो, एक को रेफरेंस मान के, कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर दो। तो भाई कॉलम 1 में इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और इससे करेंगे तो -1 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और कॉलम 2 में भी करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 है, 1/b है और 1 प्लस 1/c है। अब आप इसको देख सकते हैं कि हम ऊपर से इसको अगर ओपन करें तो ये केवल +1 आ रहा है, तो ये +1 आ रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो a b c आपको मिल रहा है 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c मिल रहा है। तो दैट इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जेई का क्वेश्चन देखते हैं, उसमें अल्फ़ा की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। जेई एडवांस 2015, ठीक है। 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, 2 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास 3 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, फिर 3 प्लस 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फिर कुछ और किया इन्होंने, अच्छा देखो 1 में अल्फ़ा था, 2 अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा कर दी, बहुत शानदार। 3 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, 2 प्लस, सब में एक एक अल्फ़ा बढ़ा दिया, का होल स्क्वायर, और 3 प्लस 3 अल्फ़ा का होल स्क्वायर। उन्होंने कहा कि दिस इज़ इक्वल टू -648 अल्फ़ा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, फाइंड अल्फ़ा, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम JEE 2015। तो क्या करा जाए, तो देखिए थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो R2 में R1, भाई देखिए जब तक हम लोग ये स्क्वायर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे टर्म्स जो हैं हमारे छोटे नहीं होंगे। तो R2 में R1 और R3 में भी R1, सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा। अल्फ़ा स्क्वायर वगैरह तो एटलीस्ट कटेंगे, जैसे यहाँ पे 2 अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा का स्क्वायर, वहाँ पे 3 अल्फ़ा के, कम से कम इतनी चीज़ें तो वहाँ पर कटेंगी। तो वी आर राइटिंग हियर कि R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1, ठीक है। तो मैंने R1 को एज इट इज़ रखा है, छोटा है ना वो, नहीं तो बड़ा वाला कोई रखना पड़ जाएगा, तो उसको R1 को एज इट इज़ रख दिया क्योंकि उससे बड़े हैं बाकी के, 1 प्लस 3 अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करिए आप, 2 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर में 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस 2 अल्फ़ा, बोलो भाई 3 प्लस 2 अल्फ़ा, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। और देखो जब ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनमें एक का अंतर है तो 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह दोनों ऐड कर लीजिए, 4 अल्फ़ा प्लस 3, बोलिए 4 अल्फ़ा प्लस 3, सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक का डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। 6 अल्फ़ा प्लस 3 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक का डिफरेंस है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से R3 से R1 को सब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग,
R3 को R1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो चलिए करते हैं हम लोग। एक तो ऐड होगा तो 4 + 2 अल्फ़ा, 4 + 2 अल्फ़ा, और घटाओगे तो 2 आएगा, तो सभी जगह 2 आएगा तो 2 बाहर ले लो, तो कितना आएगा, मतलब 4 + 2 अल्फ़ा, 2 घटा दो तो 2 अल्फ़ा + 4, यहाँ पर आपका 2 अल्फ़ा + 4, 2 कॉमन लो, 4 अल्फ़ा + 4 और 6 अल्फ़ा + 4, ये आ जाएगा। देख लो यार, नहीं समझ में आ रहा क्या तुमको, R3 - R1 करो ना, पहले ऐड करो, 4 3 1 4 और 2 अल्फ़ा, 4 + 2 अल्फ़ा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा ना, 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पे भी तो 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 1 गया 2, और ऐड नहीं कर पा रहे हो, 6 अल्फ़ा 4, 4 अल्फ़ा 4, ठीक है, और 2 अल्फ़ा + 4, ठीक है। अब देखो कितना सिंपल होता जा रहा है। अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं वापस से, तो आप देखिए कि 2 अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, 4 अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, और 1 ही तो मुझे बनाना रहता किसी भी सिंपल क्वेश्चन के अंदर, तो मैं करूँगा R3 में R3 - R2 एंड आई विल गेट 1 1 1 1 1 ईयर। तो अब मेरे पास जो डिटर्मिनेंट है दैट इज़ वेरी इजी बच्चों, 2 यहाँ पर है, 1 + अल्फ़ा का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर 1 + 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर मेरे पास 1 + 3 अल्फ़ा का होल स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 1 1 1 बचा है। बोल दो भाई, कुछ भी दिक्कत हो तो घटाएंगे जब R3 में से R2, तो देख लीजिए आप खुद ही, 2 अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा कैंसिल हो रहा है, 4 में से 3 1, 4 अल्फ़ा से 4 अल्फ़ा कैंसिल हो रहा है, ये 1 1 1। अब जीवन में कुछ बचता ही नहीं, अगर 3 1 है हमारे पास तो मैं उनको कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करके 0 बना दूंगा, ठीक है, यही जीवन का असली आनंद है। तो 6 अल्फ़ा + 3, तो अब आप कॉलम 1 में कॉलम 1 - कॉलम 3 कर दीजिए, और कॉलम 2 में भी कॉलम 1 - कॉलम 3 कर दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो 2 0 हो जाएंगे बस, और क्या होगा। तो 1 - 1 इज़ 0 एंड आई एम सो एक्साइटेड दैट वी आर गेटिंग 0। तो 1, और इसको चेंज नहीं कर रहे हम लोग कॉलम 3 को, तो ये 6 अल्फ़ा + 3 बचा है यहाँ पर, एंड दिस इज़ 1 + 3 अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा, अब ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, कॉलम 1 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 3 चला गया भाई, 2 अल्फ़ा में से 6 अल्फ़ा यानी कि -4 अल्फ़ा, बहुत सुंदर, ठीक है। और कॉलम 2 में यानी कि C2 - C3 करना, क्या लिख दिया मैंने, C2 - C3, तो अब आप देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, 4 अल्फ़ा में से ये गया तो -2 अल्फ़ा, कितना सिंपल, ठीक है, -2 अल्फ़ा। अब यहाँ पर आपको कॉलम 1 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक तो ऐड करोगे इनको, तो 2 + 4 अल्फ़ा, 2 + 4 अल्फ़ा, ठीक है, और इनको घटाओगे जब तो 1 अल्फ़ा, 1 1 कैंसिल, -2 अल्फ़ा, बहुत शानदार है। 1 + 2 अल्फ़ा में से 3 अल्फ़ा, तो पहले ऐड करोगे, 2 + 5 अल्फ़ा, 2 + 5 अल्फ़ा, और इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 में से 1 चला जाएगा, और 2 अल्फ़ा में से 3 अल्फ़ा जाएगा, दैट इज़ -अल्फ़ा। ये तो अब आप यहाँ से देखिए कि यहाँ से आप -2 अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से आप -अल्फ़ा कॉमन ले, आप यहीं से डायरेक्ट -2 अल्फ़ा भी कॉमन ले सकते हैं, जो करना करिए आप, ठीक है। तो -2 अल्फ़ा कॉमन लें तो 2 अल्फ़ा यानी 4 अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ से अगर हम -अल्फ़ा तो प्लस हो जाएगा, एंड दैट विल बिकम 4 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, 4 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर, एंड द ब्रैकेट्स विल हैव 2 + 4 अल्फ़ा यहाँ पर, और यहाँ से -2 अल्फ़ा हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा केवल 2, और ये 0 है। यहाँ से मैंने जब अल्फ़ा कॉमन ले लिया, -अल्फ़ा कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ से भी 2 अल्फ़ा बचा, और यहाँ 6 अल्फ़ा + 3 बचा, और यहाँ पर मेरे पास 2 + 5 अल्फ़ा बचा, तो ये 0 है।
और यहाँ पर मेरे पास 1 + 3 अल्फ़ा का होल स्क्वायर बचा एंड दिस इज़ 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस बाई दिस, सो दिस इज़ 4 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो अब इसको, तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस है ना, प्लस माइनस। तो अब हम यहीं से 2 + 4 अल्फ़ा इंटू 2 + 4 अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा माइनस 2 इंटू 2 + 5 अल्फ़ा। अच्छा 2 और चला गया यहाँ से, 2 और चला गया, तो ये 8 अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। तो 8 अल्फ़ा स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए आपके पास 2 अल्फ़ा + 4 अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास इधर अल्फ़ा अल्फ़ा नहीं बचा क्या, -2 और -5 अल्फ़ा। कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है। चलो चलो फिर से देखते हैं। R2 में R1 घटाया, सही है यार, यहाँ तक तो ऐड किया था मैंने 3 + 2 अल्फ़ा, और घटाने में 1 आया था। ऐड किया था मैंने तो 4 अल्फ़ा और 3 आया था, और घटाने में 1 आया था। 6 अल्फ़ा + 3 आया था, घटाने में 1 आया था, बिल्कुल सही है। R3 में R1 किया था तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया था तो 1 आया था, ऐड किया था तो ध्यान से देखना 5 किसको R3 में R2 किया था यार, अच्छा कर तो दिया था R3 में R2, ये नहीं ये है R3 में R1, तो 3 + अल्फ़ा में 1 + अल्फ़ा यानी कि 4 + 2 अल्फ़ा, सही है। और 4 + 4 अल्फ़ा, बहुत बढ़िया। 4 + 6 अल्फ़ा, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, और 2 सब में था तो 2 बाहर। तो ये देखिए यहाँ तक तो आई डोंट थिंक कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, डन है, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सही, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कह रहे हैं कि R3 में R2 घटाओ, R3 में R2 घटाओ, तो 2 अल्फ़ा इससे कैंसिल हो जाएगा, और 4 में 3 1 मिलेगा। यहाँ पे भी 4 अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, 4 में 3 1 मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ 6 अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, और 4 3 में 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक बहुत सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी कॉमन है, बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। कॉलम 1 में कॉलम 3 जब घटा रहे हैं तो यहाँ कुछ हो सकता है, ठीक है, इसको मैं सही से करूँ तो 1 1 1 2 अल्फ़ा + 3 अल्फ़ा 1 1 2, देखो 2 है, और अल्फ़ा + 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा है, और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 1 + अल्फ़ा -1 -3 अल्फ़ा, आई विल बी गेटिंग -2 अल्फ़ा, बहुत सही, और ये 0 है। अब इसमें से 3 को घटाओ, यहीं कहीं गलती होगी, 3 में से 3, लेकिन 2 में से 6 तो -4, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए कॉलम 2 में से कॉलम 3 है, 1 + 1 2 + 5 अल्फ़ा, बिल्कुल सही, प्लस, और जब सब्ट्रैक्ट किया हमने तो 1 गायब हो गया, 2 अल्फ़ा में से 3 अल्फ़ा यानी -अल्फ़ा, बिल्कुल सही है। यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करो, 3 में से 3 गया, -2 अल्फ़ा, एकदम 100%, और ये आपके पास है, तो यार ये भी सही है। अब यहाँ से जब मैंने -2 अल्फ़ा कॉमन लिया, यहाँ से जब मैंने -2 अल्फ़ा कॉमन लिया, ध्यान देना, तो ये -2 अल्फ़ा अगर यहाँ चला गया, -2 अल्फ़ा, तो यहाँ पर केवल 2 ही तो बचा, क्योंकि 2 टाइम्स -2 अल्फ़ा, तो -2 अल्फ़ा कॉमन लिया। यहाँ से मैंने -अल्फ़ा कॉमन लिया, तो फिर गलत हो गया था ना, यहाँ केवल 2 बचा, ठीक है, और वो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 वहाँ से लिया था, अल्फ़ा स्क्वायर हो गया भाई, इधर भी अल्फ़ा आपने कॉमन लिया, इधर से भी अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ 2 + 4 अल्फ़ा है मेरे पास, -2 अल्फ़ा मैं कॉमन ले चुका है, यहाँ पे 2 + 5 अल्फ़ा है, -अल्फ़ा मैं कॉमन ले चुका हूँ, यहाँ भी मेरे पास 2 बचा है क्योंकि -2 अल्फ़ा, और यहाँ पे भी 2 बचा है। अब मैं जब यहाँ से ओपन, वहाँ क्या लिखा वो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, 2 + 4 अल्फ़ा,
और -2 टाइम्स अल्फ़ा, ये गलत था यहाँ, 2 टाइम्स, अभी मेरे पास क्या था यार, अभी मैं कुछ और कॉमन नहीं लेना चाहता हूँ, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर। ये तो 2 प्लस 4 अल्फ़ा इंटू 2 -2 टाइम्स 2 प्लस, अब मैं 2 से कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 8 अल्फ़ा हो जाएगा। अब आप यहाँ से खुद देखिए कि दिस इज़ -8 अल्फ़ा क्यूब, ठीक है। तो ये मेरा -8 अल्फ़ा क्यूब आया है और ये -8 अल्फ़ा, तो देखिए आपको कैसे करना है, मतलब -648 अल्फ़ा। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन, लेकिन आप अगर डरोगे नहीं तब आप इसको कर पाओगे, ठीक है। नहीं, कहीं ना कहीं आपने गलती कर दिया है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो अल्फ़ा, इफ़ अल्फ़ा इज़ नॉन जीरो वी कैन रिमूव दैट, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज़ कमिंग आउट टू बी 81, 8 जा 64, 8 1 जा 8, तो अल्फ़ा की वैल्यू इज़ +-9, दैट इज़ योर आंसर। तो समझे बात को, आ गया कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, एग्जाम्पल। तो यहाँ देखिए हम लोगों का काम, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी एंड बी प्लस सी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये कितना है, ए सी और सी प्लस ए। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, बोर्ड में भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, और अच्छा है, मतलब यहाँ से सीखने वाली चीज़ है, ए प्लस बी। तो इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पर जब भी आप ऐसी चीज़ देखें, जैसे बी सी है, ए सी ए बी है, यहाँ पे एक सी, अगर एक ए आ जाए, अगर यहाँ पर एक ए आ जाए तो ये ए बी सी बन जाए, ठीक है। एक ए आ जाए तो ये ए बी सी बन जाए। इसी तरीके से यहाँ पर एक बी आ जाए तो ये ए बी सी बन जाए, यहाँ पर भी एक सी आ जाए तो ये ए बी सी आए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ए से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक सी से। तो रो 1 में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टाइम्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सो दिस विल बिकम ए बी सी एंड दिस विल बिकम ए बी प्लस ए सी। वाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर बी ए स्क्वायर, यहाँ से b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी, और यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी प्लस ए बी। क्लियर है। यहाँ c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब आप देखिए, यहाँ से ए बी सी कॉमन ले सकते हो, यहाँ से भी ए बी सी कॉमन ले सकते हो, इस कॉलम से और इस सेकंड कॉलम से। तो ये आपके पास ए बी सी केवल बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर जो बच रहा है आपके पास दैट इज़ बी सी, यहाँ पे जो बच रहा है आपके पास दैट इज़ ए सी, और यहाँ पे जो आपके पास बच रहा है दैट इज़ ए बी, और यहाँ 1 1 1, और यहाँ पर तो है ही आपके पास ए बी प्लस ए सी। बहुत बढ़िया। यहाँ पे बी सी प्लस ए बी, ओ माई गॉड, दिस इज़ ए सी प्लस बी सी, ठीक है। अब देखिए आपके पास कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है। कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड करके अगर मैं कॉलम 1 में लिख देता हूँ तो एक ही चीज़ आ जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो आप जब उसे कॉमन लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस, कई सारे स्टेप मैं खा जा रहा हूँ, खा लूँ, मैं भूख लगी मुझे, है ना, ठीक है, जिससे तुम्हारा दिमाग तेज चले। तो अब मेरे कॉलम 1 में 1 1 1 है, कॉलम 2 में 1 1 1 है, और इधर देखते रहना भाई, ए बी प्लस ए सी है मेरे पास, ए बी प्लस ए सी, और इधर कॉलम 3 में देखिए बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी, और कॉलम और रो 3 ए सी प्लस बी। अब मुझे दिख रहा है कि ये तो 0 है, बिकॉज ये कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम है, तो ये आंसर मेरा 0 है, ठीक है, बिकॉज आइडेंटिकल कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। अब एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन करते हैं, जेई 1996 का ज़बरदस्त क्वेश्चन है एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो अब आप देखिए, अब जेई के क्वेश्चन के लिए आ गए, तैयार हो चुके हैं अब आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ द ईजीएस्ट ऑफ द चैप्टर, डोंट वरी अबाउट द कैलकुलेशन। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपने पीछे का क्वेश्चन जेई में देखा, वो लोग किससे खेल रहे थे, वो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप अगर नहीं लगा पा रहे हो तो फिर वो आपका क्या मतलब, आप क्या करोगे जेई में जाके।
ठीक है, तो कुछ छोटा ही रहता है, कुछ छोटा मोटा रहता है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। तो ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है ये डेल्टा 1 है, ठीक है। और एक डिटर्मिनेंट डेल्टा 2 है, उसकी वैल्यू है A1 प्लस P टाइम्स B1 B1 प्लस Q टाइम्स C1 और C1 प्लस R टाइम्स A1, ठीक है। A2 प्लस P टाइम्स B2 B2 प्लस Q टाइम्स C2 एंड C2 प्लस R टाइम्स A2 A3 प्लस P टाइम्स B3 B3 प्लस Q टाइम्स C3 एंड C3 प्लस R टाइम्स A3, ठीक है। तो J 1996 का क्वेश्चन है। सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन delta 1 and delta 2. Find the relation between delta 1 and delta 2, ठीक है। तो इन दोनों में हमें रिलेशन चाहिए। अब देखें यहाँ पर एक Q टाइम्स C1 C2 C3, इसके साथ अगर मैं ये रखूँ तो ये 0 बन जाएगा, इसके साथ में ये रखूँ तो ये 0 बन जाएगा, तो काफ़ी आसान है, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि मेरे को जो है सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। जैसे मैं अगर C3 कॉलम में से R टाइम्स A1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये कट जाएगा, R R R, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे R टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ इससे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कुछ पोर्शन मतलब कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह Q से मल्टीप्लाई करके अगर मैं यहाँ कैंसिल, तो यानी मुझे ये करना चाहिए कि C3 में C3 माइनस R C1 कर दूँ, C3 को चेंज कर दूँ C3 माइनस R C, और C2 को चेंज कर दूँ C2 माइनस Q टाइम्स C3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कर लोगे? करो भाई। C3 में C3 माइनस R C1, तो R A1 और PR B1 अच्छा, मैं इसको और आसान कर सकता हूँ। दो 4 2 6 डिटर्मिनेंट में इसको ओपन किया जा सकता है, ठीक है। कितने में? 6 डिटर्मिनेंट में इसको ओपन किया जा सकता है। P कॉमन होगा, Q कॉमन होगा, R कॉमन होगा, ठीक है। तो देखना अब A1 A2 A3 इसको मैंने अलग कर दिया, और इसके साथ मैंने ये B1 प्लस Q टाइम्स C1। अच्छा, इस सब मैं बार बार ना लिखूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ये इसी टाइप से मतलब पहला ऊपर वाला लिख देता हूँ, C1 प्लस R टाइम्स क्या है ये 6 क्योंकि लिखना है मुझे, R टाइम्स A1, और फिर मैं इसी टाइम C2 प्लस R टाइम्स A2 एंड C3 प्लस R टाइम्स, तो यू कैन अंडरस्टैंड, यस, ठीक है। तो ये हो गया। एंड प्लस इधर देखिएगा, तो इधर आप देखिए कि P टाइम्स B1 P टाइम्स क्या था, हाँ ये P टाइम्स B2 और P टाइम्स B3, और फिर यहाँ जो है सो है B1 प्लस Q टाइम्स C1, और ये सब फालतू है, ठीक है। C1 प्लस R टाइम्स A1, और ये फालतू है, ठीक है। अब आप देखें कि इसको मैं इसके साथ जब लूँगा
तो ये जीरो हो जाएगा। देखो ना भाई, यहाँ RA1 RA2 R3, तो ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो हो, मेरे पास जो डिटर्मिनेंट बचेगा, तो मैंने देखो एक डिटर्मिनेंट बताया आपको, जीरो हो जाएगा। जब मैं RA1 RA2 RA3, तो इसी का वो हो जाएगा ना, तो वो वाला तो डिटर्मिनेंट गया, तो मेरे पास क्या बचा, B। मैं वैसे तो और फास्ट कर सकता हूँ, पर मुझे आपको समझाना भी है ना, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये वाला हटा के मैंने यहाँ पे C1 C2 C3 लिख दिया। तो इसमें भी आप देखिए कि इसको मैं दो पार्ट में जब करूँगा, तो मेरे पास एक आएगा A1 A2 A3, B1 B2 B3 जो कि डेल्टा 1 है, B2 B3, और एक इसके साथ आएगा C1 C2 C3। लेकिन एक बात आप समझना कि इधर से जो आप Q लेंगे, जो इधर से आप Q लेंगे ना, जो Q लेंगे वो C1 C2 C3, इसके साथ ये जीरो हो जाएगा। तो समझेंगे नहीं? तो A1, ठीक है, तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट में पहला मैं तोड़ रहा हूँ, उस पहले में A1 के साथ ये पूरा आया, तो वो मैंने इधर, ठीक है, उसमें मैंने ये रखा, और फिर PB1, और ये तीसरा था शायद, है ना, एक सेकेंड, PB1 के साथ वो सारा है, ठीक है। उसमें से मैं पहला पोर्शन अभी तोड़ रहा हूँ। तो पहला पोर्शन जब मैं तोड़ रहा हूँ B1 + Q C1 + B2 + Q C2, तो उसके साथ मैं C1 C2 C3 ले रहा हूँ, RA1 RA2, तो वो गायब हो गया क्योंकि वो प्रोपोर्शनल हो गया, तो वो डिटर्मिनेंट टूटा, लेकिन वो चला गया। अब इसके साथ भी मैं ये वाला एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, एक मैं Q वाला ले रहा हूँ, तो वो चला गया, तो ये प्लस केवल बचा। और ये क्या है, ये डेल्टा 2 की वैल्यू है, और ये डेल्टा 1 है, आई थिंक दिस इज डेल्टा 1, ठीक है। अब इधर आइए, अब इधर देखिए, जब आप PB1 और इसके साथ वाला लेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब इसके साथ ये वाला लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, समझे कि नहीं बात। लेकिन जब इसके साथ वाला लेंगे तो उसको लिख लीजिए आप, PB1 PB2 PB3, और ये वाला तो जीरो कर ही चुके हो, तो QC1 QC2 और QC3। अब इसके साथ जब इसके वाले को लोगे ना, C1 C2 C3, वो जीरो हो जाएगा। तो आपको अब क्या लेना है, RA1 RA2 और RA3। अब आप यहाँ से PQR को कॉमन ले लें। अब आप A1 को इसके साथ रिप्लेस करें और इसको, तो दो इंटरचेंज में आपके पास यही आ जाएगा, A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है। अब आप यहाँ से ये पूरा ये डेल्टा 1 है, तो डेल्टा 1 को आप कॉमन ले सकते हो, तो 1 + PQR टाइम्स डेल्टा 1। तो ये हमारा क्वेश्चन था JEE 1996 का। डन है भाई। तो मिलते हैं फिर आपको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और भी बढ़िया ऑसम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, और भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।